जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में आपके लिए लेकर आए हैं आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आज की डेट में आपको केवल 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और भी क्वेश्चन हम ऐड कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर वीडीआर दिया गया, एनटीसी दिया गया है, पीटीसी दिया गया और यहाँ पर एलडीआर दिया गया। तो देखिए सबसे पहले आप पूरे का जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया इसका आप नाम देख लीजिए। वीडीआर का पूरा नाम क्या होता है, तो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपका एनटीसी दिया गया है, तो एनटीसी का पूरा नाम होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपका एक यहाँ पर दिया गया पीटीसी दिया गया, तो पीटीसी यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। और ये आपका होता है एक एलडीआर। एलडीआर का पूरा नाम क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन में सही होगा साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी यदि बात करें इसके फिगर की, इसका सिंबल कैसे बनता है, तो सबसे पहले इसमें गोले की जरूरत होती है, उसके ऊपर यहाँ पर 2 एरो होता है, इस प्रकार नोट करिएगा। और इसके बाद क्या होता है साथियों, इसके अंदर ये आपका ऐसे बनाया जाता है। ये आपका हो गया किसका, ये आपका हो गया एलडीआर का, ध्यान रखिएगा। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका उपयोग ज्यादातर अंधेरे में प्रकाश अधिक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसी कारण इसका प्रयोग किया जाता है। और जब अंधेरे में इसका प्रकाश अधिक होगा तो प्रकाश के समय प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें यहां पर पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करते हैं। देखिए जो यहाँ पर इसमें जो होता है कंडक्टर, इसमें हर एक कंडक्टर का कोड होता है जो इसमें यहाँ पर दिया गया, जिसमें इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसका जो सही कोड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है बी ऑप्शन में, BY126 इसका सही कोड है। इसको याद करने की जरूरत पड़ेगी आपको, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या, इसको ये जो आपका कोड है इसके रेटिंग किस में दिया जाता है, तो वोल्टेज में दिया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसकी रेटिंग वोल्टेज में हमेशा दी जाती है। और यहां पर जो आपका BY126 दिया गया है, इसकी जो रेटिंग का जो वोल्टेज होगा वो 650 होगा। कितना होगा, 650 होगा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नीचे आप आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी अर्थात जिसको फिन बोला जाता है वो क्या है। तो इसका जो यहाँ पर होता है फुल वेव रेक्टिफायर में, तो फुल वेव रेक्टिफायर में एक चीज पहले नोट कर लीजिएगा कि इसमें कितने डायोड की जरूरत होती है, तो इसमें 2 डायोड की जरूरत होती है। और इसका जो आउटपुट होता है वो पॉजिटिव होता है और निगेटिव दोनों क्या होता है, वो बदलता रहता है। तो इसका जो आउटपुट एवरेज होता है वो 2Vm/π हो जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसका होता है 2Vm/π हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, पाई हो जाता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट दोगुनी हो जाती है, तो उसी कारण यहाँ पर फिन हमारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा फिन बराबर क्या हो जाता है, 2 फिन हो जाता है, 2 फिन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, फिन बराबर 2 फिन। तो ये हमारा सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि एक सक्रिय घटक कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑप्शन दिया गया इंसुलेटर मतलब कि प्रारंभ करने वाला, और यहाँ पर बी दिया गया है रोकने वाला रजिस्टर, सी ऑप्शन है संधारित्र कैपेसिटर, और यहाँ पर डी दिया गया ट्रांजिस्टर। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो साथियों इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों सही होगा, देखिए सक्रिय घटक की बात किया गया तो सक्रिय घटक किसको बोलते हैं, वो कंपोनेंट जिनके ऊपर ओम और किरचॉफ का नियम लागू नहीं होता है उसे हम बोलते हैं सक्रिय घटक। और सक्रिय घटक जो कितने होते हैं, 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक आपका एक्टिव हो जाता है और एक आपका पैसिव हो जाता है। तो एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में क्या होता है, जितने भी ठोस विशिष्ट युक्तियां होती है जैसे कि धारा और वोल्टेज आ गया, ये क्या होते हैं, ये एक्टिव के अंतर्गत आती है। लेकिन यही हम आरएलसी की बात करें, आरएलसी हो गया, या हम एलडीआर की बात करें, या वायु कोड की बात करें, या अदर जो कोड होते हैं जो डायोड के होते हैं वो जो आपके आते हैं ये पैसिव के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं जो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन में दिया गया है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ
कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हर एक अक्षर को यहाँ पर इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर कैडमियम सल्फाइड है तो इसको किस अक्षर से इंडिकेट किया जाता है, तो इसको किया जाता है आर से। किससे किया जाता है? आर से, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में आपको डी भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ये जो आपका कैडमियम सल्फाइड है ये किस प्रकार का है, तो ये एक कार्बनिक पदार्थ है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसको इंडिकेट किया जाता है आर से। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर दिया गया, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रतीक का नाम क्या है। और प्रतीक जो आपका दिया गया यहाँ पर दिया गया, ये देखिए ये काफी इजी है, बस आपको समझना है। और ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आपके सामने ये जो यहाँ पर बनाया गया है सिंबल, ये किस चीज का सिंबल बनाया गया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें एक चीज का यहाँ पर नोट करना है। देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, और यहाँ पर वाई बराबर ए बी और ऊपर बार हमको देखने को मिल जाता है। अब कुछ लोग यहाँ पर समझ नहीं पा रहे होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए वाई बराबर क्या दिया गया है, तो ए बी दिया गया है और ऊपर यहाँ पर बार दे दिया गया है। तो आप नोट कर लीजिएगा, जब भी y बराबर ए बी और ऊपर यदि बार आता है तो वो आपका नंद गेट होगा। और यही यहाँ पर ऊपर हम बार हटा देते हैं, जिससे मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यदि हम y बराबर केवल ए बी लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा साथियों, एंड गेट होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो y बराबर यहाँ पर किया दिया गया है, तो हमारा ए बी दिया गया है। और ए बी में क्या होता है साथियों, इसमें क्या होता है, इसमें जो लॉजिक परिपथ होते हैं उसके अंदर इनपुट जो होता है वो 2 होता है या 2 से अधिक होता है। लेकिन जब केवल यहाँ पर नॉट गेट की बात किया जाता है तो नॉट गेट को जो होता है उसको छोड़कर इसमें एक और गेट होता है, एक आनंद गेट भी होता है। तो इसमें नॉट गेट को पहले आप समझिए। तो नॉट गेट में केवल एक इनपुट और एक आउटपुट ही होता है, लेकिन सभी प्रकार के जो लॉजिक परिपथ होते हैं उसमें आउटपुट क्या होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पर उसी कारण वाई बराबर ए बी हो जाता है तो एंड गेट हो जाता है, और वाई बराबर यदि ए बी के ऊपर बार हो जाता है तो नंद गेट हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो यहाँ पर सही ऑप्शन में दिया गया डी, 2 इनपुट नंद गेट, वो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है। क्या दिया गया यहाँ पर, डी ऑप्शन। y बराबर ए बी के अपान यदि बार आता है तो इसको ध्यान रखिएगा, 2 इनपुट नंद गेट। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक सक्रिय घटक कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया पैसिव और यहाँ पर एक्टिव के बारे में कि एक्टिव पैसिव जो घटक है वो कौन कौन से। तो उसमें यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया गया था डायक, डायोड और यहाँ पर ट्रांजिस्टर और संधारित्र। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया भी था। तो उसमें देखिए उसमें आपका अलग था और इसमें आपका अलग दिया गया, लेकिन यहाँ पर निष्क्रिय की बात किया गया, जो कि उसमें यहाँ पर सक्रिय की बात किया गया था उस क्वेश्चन में। लेकिन अब यहाँ पर निष्क्रिय की बात किया जा रहा है, तो निष्क्रिय में आपका आ जाएगा क्या, ये आपका आ जाएगा संधारित्र। और संधारित्र का सूत्र क्या होता है साथियों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको ख्याल रहे, 1/2 CB²। इसको आप ध्यान रखिएगा, इस पे बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 1/2 CB² कैपेसिटर का सूत्र होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और यदि पूछ दिया जाए कि संधारित्र जो होता है ये किसका विरोध करता है, तो ये भी आप बताइएगा कि ये वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। और एक ये क्या है, ये एक क्या होता है, स्थैतिक विद्युत ऊर्जा को एकत्रित भी करता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, जो कि यहाँ पर बनाया गया एक सिंबल, और इसमें पूछा जा रहा है कि डिवाइस सिंबल का नाम क्या है। ये जो आपके सामने फिगर बनाया गया है, इसी को देखकर आप बता सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ध्यान से गोले में देखिए। ठीक है, गोले में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको 2 डायोड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक डायोड आपका इस प्रकार है और दूसरा डायोड क्या है साथियों, इस प्रकार है। तो यहाँ पर इसी को आप ऐसे कर दिया गया और गोले में यहाँ पर कर दिया गया, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें 2 डायोड है और 2 डायोड होने के बाद एक और भी इसमें यहाँ पर कंफर्म कर दिया है, ये दोनों डायोड क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो ये क्या हो जाएंगे साथियों, ये जो आपका हो जाएगा डायक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 डायोड एक दूसरे के विपरीत है। और ये ध्यान रखिएगा। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि डायक का पूरा नाम क्या होता है, तो डायोड अल्टरनेटिंग करंट बता दीजिएगा। और इसमें कितने यहाँ पर डायोड है, तो 2 डायोड है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण है, मतलब कि वर्णों की जो इसमें संख्या होती है वो कितने वर्णों की संख्या होती है। तो देखिए
इसमें जो आपका होता है बाइनरी पद्धति होती है उसमें आपको अलग अलग होते हैं। इसमें जो डिजिटल होता है उसकी यहाँ पर बात किया है, जो डिजिट होता है उसकी बात किया जाता है। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में यहाँ पर कितने वर्ण पूछा गया है, तो इसमें होते हैं 16। अब इसको यदि आप पूरा यदि बाइनरी पढ़ना चाहते हैं तो कैसे आप इसको समझ पाएंगे, तो देखिए जब यहाँ पर ऑक्टल नंबर की बात किया जाए तो 0 से 7 लेकर जाता है, ठीक है, कितना 0 से 7 लेकर, और इसका आधार माना जाता है 8। लेकिन जब डेसिमल नंबर की बात किया जाता है तो 0 से यहाँ पर 9 जाता है और जिसका आधार माना जाता है 10। यहाँ पर मैं कवर कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। अब यदि यदि हेक्साडेसिमल की बात किया जाता है तो ये उसमें जाता है 0 से लेकर 15 तक और जिसका आधार माना जाता है 16, और उसी का यहाँ पर हेक्साडेसिमल मांगा गया है। और इसका क्या यहाँ संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं, तो 16। तो इसी 16 का अनुसार यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको बता देंगे अगले वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, इसमें जो आपका होता है, एक आपका होता है साथियों, यहाँ पर ऑप्शन में दिया होगा, यहाँ पर देखिए दोलन सर्किट क्या है, ऑसिलेटर सर्किट जिसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ये दोलन सर्किट जो होता है इसमें इनपुट देने की आवश्यकता नहीं होती है। और क्वेश्चन में हमारा यही पूछा जा रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। तो जो दोलन सर्किट होता है उसमें कोई भी इनपुट देने की आवश्यकता नहीं होती है, और इसी कारण हम यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और ऐसी वीडियो आप डेली प्राप्त करना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबाएं और बगल में घंटी वाला आइकॉन को दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लें।